बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। ठीक है, बल्कि मैंने पूरी प्ले लिस्ट का जो है ना मैं लिंक लगा दूंगी, वहां से आप लोग सारी वीडियोस हासिल कर सकते हैं। प्रीवियस जितनी भी मैंने इस चैप्टर की और बाकी जो 2 चैप्टर्स है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, उनकी भी वीडियोस इसीलिए हासिल कर सकते हैं। लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। सो डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो चारों पार्ट्स हैं उन पे आप लोगों ने अप्लाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट जो डायग्राम इन्होंने वेन डायग्राम दी थी उस पे हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोगों ने अप्लाई कर लिया था। अब हम लोग दूसरी जो वेन डायग्राम इन्होंने हमें दी हुई है, इस पे हम लोग सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन लगाएंगे, ठीक है, और फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लगाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। हमें वहां पर उन्होंने दिया हुआ नहीं है, ठीक है, हम लोगों ने खुद देखना है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ की वो क्या है। तो ये बिल्कुल सेम ही होती है, सिर्फ ब्रैकेट का फर्क होता है। पहले जिन 2 पे ब्रैकेट होती है, बाद में आखिर वाले 2 पे वो ब्रैकेट होती है इक्वल की दूसरी साइड पे। इसे जो है ना हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ यूनियन यूनियन लग गया है तो इसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन बोलेंगे, और जहां इंटरसेक्शन लगेगा वहां होगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी में ब्रैकेट लगी हुई है ए यूनियन बी पे, तो सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करनी है ब्रैकेट। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स ए और बी के हम लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक है, कंबाइन करके। सो ए और बी के एलिमेंट्स हम लोग लिख लेंगे यूनियन में, मींस ए के भी और बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो इन पे सारा जो है ना हम लोग शेड कर देंगे, ठीक है। अब जब ये शेड हो चुका है, अब इनका यूनियन हम लोग लेंगे सी से। तो जो इनके एलिमेंट्स हैं वो भी यूनियन में लिखे जाएंगे और सी के एलिमेंट्स भी यूनियन में लिखे जाएंगे। तो ये सारे ए बी सी का सेट जो है ना ये हमारे पास जो है ना इस शेडेड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी हमारे पास ये वेन डायग्राम शो करेगा। और ये जो वेन डायग्राम है ना, इसमें सी और बी जो है ना दोनों सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, और ए जो है ना वो सी का सबसेट है। मींस ए के जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सारे सी सेट में मौजूद है, और सी और बी में कुछ एलिमेंट्स जो है ना कॉमन है और कुछ डिफरेंट है, इसीलिए ये ओवरलैप सेट है, ठीक है। मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, जो इस तरह के सेट्स बनाए जाते हैं वो ओवरलैप होते हैं, और जो इसके अंदर बनाया जाता है वो उसका सबसेट होता है, ठीक है। और जो बिल्कुल अलग बनाया जाता है ना वो डिसजॉइंट सेट होता है, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगेन इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। सो सबसे पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट को। बी यूनियन सी मींस बी और सी के सारे एलिमेंट्स हम लोगों ने लिख लेने हैं। तो बी और सी के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिख देंगे ए को छोड़ के, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो शो हो रहा है ये हमारे पास है बी यूनियन सी। अब हम लोगों ने ए का यूनियन लेना है बी यूनियन सी के आंसर से। सो ए का जब यूनियन लेंगे इस आंसर से जिसमें सी और बी के सारे एलिमेंट्स आए हैं, तो यूनियन ए का लेंगे तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये सारा हिस्सा शेडेड हो जाएगा, मींस सारे इसके एलिमेंट्स ए बी और सी के आ जाएंगे इनमें यूनियन में। सो देखें दोनों डायग्राम सेम आ रही है, शेडेड पार्ट इसमें सेम आ रहे हैं। सो इससे प्रूफ होता है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है ना बिल्कुल राइट है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसी वेन डायग्राम पे हम लोग इंटरसेक्शन का लॉ अप्लाई करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सो यहाँ पर ब्रैकेट में हमें सबसे पहले क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी। तो फाइंड भी हम पहले ब्रैकेट को करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब है कि हम लोगों ने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। सो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। अब हम लोगों ने एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है सी से, मींस एम्प्टी सेट और सी में क्या कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई पार्ट शेड नहीं होगा। अब इसका इक्वल मींस इसकी दूसरी साइड देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स इनके लिखने हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने ए का इंटरसेक्शन लेना है इसके आंसर से, ए का इंटरसेक्शन लेना है यहां से, मींस इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो इट्स मीन्स ये एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह दोनों शेप्स जो है ना, बिल्कुल कोई पार्ट इसमें शेडेड नहीं होगा और ये एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एम्प्टी सेट लिख भी सकते हैं कि दोनों जो है ना एम्प्टी सेट है। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है ना वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वेन डायग्राम है उसकी तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास थर्ड वेन डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, और इस पे अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 में एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले ए यूनियन बी देखेंगे हम लोग। ए और बी का यूनियन मीन सारे यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, तो ए और बी के एलिमेंट्स को हम लोग कर देंगे शेड। ठीक है, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ चुका है। अब इसको हम लोगों ने यूनियन सी लेना है, मींस ये आंसर सारे एलिमेंट्स इसके साथ जब यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट्स इसके भी लिखे जाएंगे और इसके भी लिखे जाएंगे, तो ये सारा शेड हो जाएगा। ए बी सी के तीनों पार्ट्स शेड हो जाएंगे, तीनों सेट्स, सॉरी। अब ये हमारे पास इसको शो करेगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन यहां पर अप्लाई किया है, जबकि हमारे पास तीनों सेट जो है ना ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, इस पिक्चर में वेन डायग्राम में हमारे पास क्या है, तीनों सेट क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। अब तीनों सेट जब ओवरलैपिंग होगा तो उसमें सबसे पहले ये जो सेकंड अब इसकी राइट साइड है उसको प्रूफ करेंगे। लेफ्ट साइड में तो हमारे पास जो है ना तीनों में शेडेड पार्ट आ चुका है। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को कवर करेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन का मतलब है कि दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। सो बी और सी के एलिमेंट्स को हम लोग शेड कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास बी यूनियन सी आ चुका है। अब ए यूनियन और इनके साथ हम लोग ये जो सारे एलिमेंट्स आए हैं इनके साथ ए का यूनियन लेंगे। अब यूनियन का मतलब क्या है, इन सेट्स के भी एलिमेंट्स आएंगे और इसके भी। सो ये सारा पार्ट हमारे पास तीनों सेट्स जो है ना वो शेड हो जाएंगे। तो यहां पर देखें डियर स्टूडेंट, दोनों की वेन डायग्राम सेम आई है। इट्स मींस ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, अगर तीनों सेट ओवरलैपिंग है तो ये वेन डायग्राम आएगी। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इन्हीं तीन सेट्स पे जो ओवरलैप कर रहे हैं उनमें क्या बनेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने सी के साथ। ठीक है, सो सी में हमारे पास देखें, इसमें और ये जो सी सेट है इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना ये कॉमन है। सो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट आ जाएगा और इसको हम लोग फाइनल डायग्राम में रेस कर देंगे। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे पास आ चुका है इंटरसेक्शन जब हम लोग लेंगे। अब इसकी राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी जो कि ब्रैकेट में है, उसको सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, सो इस पार्ट को हम शेड कर देंगे। अब हमारे पास है ए इंटरसेक्शन, इसके साथ जो है ना ए का इंटरसेक्शन लेंगे, मींस ए में और इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ए सेट तो ये है ना। ठीक है, इसमें और इस सेट में सिर्फ कॉमन एरिया ये आ रहा है। ठीक है, सो इस हिस्से को हम लोग रेस कर देंगे, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रहा है। तो दोनों वेन डायग्राम सेम आई है, सो इन पे भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब ये आप लोग देख लें, वेन डायग्राम हमारे पास सेम है, तीनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं। उसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ना दोनों, उनकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे पास सेम आ रही है। ठीक है, वेन डायग्राम सेम आ रहे हैं। सो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था। चलते हैं इसके जो फोर्थ हमारे पास वेन डायग्राम है उस पर भी हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो फोर्थ वेन डायग्राम है वो ये दी गई है, जहां पर ए और बी सेट ओवरलैप कर रहे हैं और सी सेट जो है वो इन दोनों से डिसजॉइंट है, मींस इसका कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। सो इस तरह का अगर सेट आ जाता है तो उस पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को सबसे पहले देखेंगे। सो ब्रैकेट में सबसे पहले ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने कंबाइन कर देना है, तो इनके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये शेडेड पार्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ए यूनियन बी का जो आंसर आया है उसका यूनियन लेंगे सी से, मींस ये सारे एलिमेंट्स भी और ये भी आ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास शेडेड पार्ट शो कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी को, जब ए और बी ओवरलैप सेट हो और सी डिसजॉइंट सेट हो। अब इसकी राइट हैंड साइड को अगर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, मेरी ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है,
सो ये जब राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास ये कवर हो चुका है, ठीक है, वेन डायग्राम में जो शेडेड पार्ट है। यहाँ पर ब्रैकेट में सबसे पहले क्या है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मींस बी सेट के और सी सेट के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें। सो बी और सी के सारे एलिमेंट्स कंबाइन होके ये शेडेड पार्ट हमारे पास आ जाएगा। अब ए का यूनियन लेंगे इसके आंसर के साथ, इसका आंसर हमारे पास ये आया है, ठीक है। जब ए का इन दोनों के साथ यूनियन लेंगे तो मींस इसके एलिमेंट्स भी सारे आएंगे और इनके भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इसके पार्ट्स भी हम लोग शेड कर देंगे। सो यहाँ देखें दोनों पिक्चर्स में वेन डायग्राम सेम बनी है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन इस सेट पर भी सही है। अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे। अगर ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं और सी डिसजॉइंट सेट है, तो सबसे पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि हम लोगों ने ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। सो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स ये रहे, तो ये शेडेड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये आया है, इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सी सेट से, इसका इंटरसेक्शन लेना है सी सेट से मींस कॉमन, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हम लोग रिमूव कर देंगे। ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ चुका है, ठीक है। अब इसकी सेकंड साइड जब हम लोग राइट हैंड साइड देखेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी शेडेड पार्ट नहीं होगा। अब ए इंटरसेक्शन और इस एम्प्टी सेट को देखेंगे, ए और एम्प्टी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा, तो यहाँ पर भी एम्प्टी सेट होगा और एसोसिएटिव लॉ जो है ना हमारे पास अप्लाई होता है इसके ऊपर, क्योंकि कोई भी शेडेड पार्ट इसमें शो नहीं हो रहा है और दोनों डायग्राम्स हमारे पास सेम आ रही हैं, ठीक है। अगर इसमें जरा सा भी कोई पार्ट शेडेड होता, इसमें ना होता, तो फिर ये सेम ना होती, ये इक्वल ना होता, लेकिन ये इक्वल है क्योंकि दोनों साइड्स पे एम्प्टी सेट हमारे पास आ रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। इस पे भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन देखना है, ये दो पार्ट्स है। और किस पे देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 के जो चारों वेन डायग्राम्स है उन पे हम लोगों ने ये अप्लाई करना है। सो फर्स्ट जो हमारे पास ये हमारे पास सेकंड डायग्राम है, ठीक है। सो पहले सेकंड डायग्राम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने फर्स्ट पार्ट को स्किप कर दिया है, वो मैं अभी सेकंड में समझा देती हूँ, ठीक है। सेकंड में बना चुकी हूँ। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इट्स मींस ये जो ए यूनियन है ना, ये बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और फिर यही ए यूनियन जो है ना ये सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और दरमियान में क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन। सो इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये देखें ए यूनियन बी आ जाएगा, पहले ए यूनियन बी मल्टीप्लाई होके, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शन आ गया, अब ये ए यूनियन सी आ गया। सो इस तरह जब ये ब्रैकेट ओपन होती है ना तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ ब्रैकेट्स जो है ना पहले वाले पे पहले ब्रैकेट होती है, पहले दो सेट्स पे, और फिर इक्वल के बाद दूसरे दो सेट्स पे होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ओपन होके इस तरह होती है, ठीक है। ये इनमें आप लोग फर्क देख लें, आप लोग को पता चल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। सो यहाँ पर हमारे पास जब दो सेट्स ओवरलैप करें और एक सेट डिसजॉइंट हो, ठीक है। सॉरी ये फोर्थ पार्ट है, मैंने अभी बुक में देखा है, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास वेन डायग्राम है ना फर्स्ट क्वेश्चन की, मैंने वो बना दी है। पहले 3 स्टेप्स को मैं अभी पहले 3 डायग्राम्स को इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें सबसे पहले क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स। बी और सी में देख लें ये डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट होगा। अब ए का यूनियन लेना है एम्प्टी सेट के साथ, मींस ए हो और एक सेट में कुछ भी ना हो, तो दोनों में यूनियन का मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएं। तो जब एक सेट में एलिमेंट्स हैं तो वो तो लिख देंगे ना, दूसरे सेट में कुछ है ही नहीं। सो ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर हमारे पास ये आया है। ए सेट को सारा हम लोग शेड कर देंगे, इसका जो ओवरलैप कर रहा है ना पार्ट उसको भी शेड कर देंगे। नाउ ए दूसरी साइड पे जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। सो इसको देखें, अगर इसमें हम ए यूनियन बी को फाइंड करते हैं मींस ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ये जो सारा शेडेड पार्ट होगा ना ए और बी के सेट के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, तो ए यूनियन बी। अब ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी। अब इसी तरह की हम दूसरी डायग्राम रफ में बना लेते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये ए ये बी हो गया हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया सी, ये यूनिवर्सल सेट का यू। अब इसमें हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी, मींस ए और सी सेट के सारे एलिमेंट्स, तो ये शेडेड पार्ट हमारे पास ए यूनियन सी को शो करेगा, ठीक है।
बी के एलिमेंट्स इसमें नहीं आएंगे। सो अब इन दोनों को, ये वेन डायग्राम और ये वेन डायग्राम, इन दोनों को देखते हुए हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कॉमन क्या है। सो इन दोनों सेट्स में देखा जाए, यहाँ देखें ए के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ सी के हैं, यहाँ सी के नहीं, यहाँ बी के हैं, यहाँ बी के नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ ए के एलिमेंट्स, ठीक है, जो ओवरलैप पार्ट है ना वो भी। सो हमारे पास जो फाइनल डायग्राम आएगी वो सिर्फ ए के सिर्फ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास इसकी फाइनल डायग्राम आ जाएगी। और हमने कर देना है इसको रेस, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ रेफरेंस के लिए था, हेल्प के लिए थे, ठीक है। सो देखें अभी दोनों जो हमारे पास वेन डायग्राम्स हैं वो सेम आ रही है। इट्स मींस हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसी वेन डायग्राम के ऊपर हम लोगों ने वेरीफाई करना है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का मतलब ये है कि पहले यहाँ ए के बाद यूनियन था, ठीक है, अब यहाँ ए के बाद इंटरसेक्शन है। मींस ए इंटरसेक्शन बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए ये ओपन होने के बाद ए इंटरसेक्शन बी आ गया है। अब ये वाला यूनियन आ चुका है, अब यही ए इंटरसेक्शन सी आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसमें हमारे पास यही वेन डायग्राम है जिसमें ए बी ओवरलैप कर रहे हैं और सी डिसजॉइंट सेट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैकेट में है लेफ्ट हैंड साइड पे बी यूनियन सी, उसको सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी मींस बी और सी के एलिमेंट्स को सबको कंबाइन कर दें, तो ये हमारे पास शेडेड पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों के एलिमेंट्स के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट्स इनमें कौन से है। सो ए में ए ये सारा है सेट, इसमें और इनके सेट्स में हमारे पास सिर्फ ये जो हिस्सा है ना ये कॉमन आ रहा है। तो इन सबको हमने रेस कर देना है और सिर्फ बीच वाले इस पार्ट को छोड़ देना है क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन मींस कॉमन, ठीक है। सो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वेन डायग्राम आ चुकी है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जब देखा जाए तो मींस इनमें कॉमन देखना है ए और बी में। सो ए और बी का कॉमन पार्ट ये है, इसको शेड कर देंगे। अब ए इंटरसेक्शन सी के लिए एक अलग से वेन डायग्राम हेल्प के लिए बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें ए और बी को इसी तरह ओवरलैप सेट बना देंगे और सी को डिसजॉइंट सेट बना देंगे, ठीक है। सो इसमें हमने ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। मींस ए और सी में कॉमन कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास होगा एक एम्प्टी सेट, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब इन दोनों का हमने लेना है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? इन सबके एलिमेंट्स को कंबाइन कर दें। अब इनको और इसमें एम्प्टी सेट को जब हमने यूनियन लिया, कंबाइन इनके एलिमेंट्स को सबको लिख दिया, तो सिर्फ यही एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि दूसरे में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हिस्सा इसका भी शेडेड पार्ट है और इसका भी, इसको हम लोग रेस कर देंगे, ठीक है। सो इससे हमारी वेन डायग्राम दोनों साइड्स पे परफेक्ट आई है। इट्स मींस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नाउ डियर स्टूडेंट, इस वेन डायग्राम में जिसमें ए और बी डिसजॉइंट सेट है, लेकिन सी जो है ना वो ए के साथ भी ओवरलैप कर रहा है और बी के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ब्रैकेट में क्या है? बी इंटरसेक्शन सी मींस बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन एरिया ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हिस्सा। तो अब इसको हम लोगों ने शेडेड पार्ट बना दिए। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मींस ये जो ए है ना इसका और इसके एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दें, तो ये वाले एलिमेंट्स भी आ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और ए के भी सारे एलिमेंट्स, ए यहां तक है, ए में जो सी का हिस्सा ओवरलैप कर रहा है वो भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके कुछ एलिमेंट सेम है। तो इसके तो अपने एलिमेंट्स वो है ना जो सी में है, तो इसीलिए ए का भी पूरा पार्ट और बी और सी का ये जो ओवरलैप कर रहा था ये पार्ट भी हमारे पास इसको शो करेगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास वेन डायग्राम आ चुकी है। राइट हैंड साइड की जो वेन डायग्राम होगी डियर स्टूडेंट उसको देखें। सो ए यूनियन बी सबसे पहले इस पे हम लोग शो करते हैं। सो यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना है ए और बी के एलिमेंट्स को। तो ये जो शेडेड पार्ट होगा हमें शो करेगा ए यूनियन बी को। अब एक रफ डायग्राम दूसरी बना लेते हैं और सेम यही सेट बना लेते हैं। देखें ए और बी जो है ना डिसजॉइंट सेट है और सी जो है ना दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है। सो यहाँ पर हमने बनाना है ए यूनियन सी। ए और सी में जो कॉमन कंबाइन कर देना है इनके सारे एलिमेंट्स को। तो ये हमारे पास आ जाएंगी दो पिक्चर्स, एक में हमारे पास ए यूनियन बी है और एक में हमारे पास ए यूनियन सी है।
अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, मींस इन दोनों में कॉमन क्या है। सो इन दोनों में देखिए हमारे पास कॉमन एरिया सिर्फ ये ए का आ रहा है, ठीक है, सी वाला और बी वाला नहीं आ रहा, ए वाला दोनों में कॉमन है। सो जो परफेक्ट हमारे पास फाइनल डायग्राम होगी वो हमारे पास ये होगी, और एक ये। इन दोनों में हमारे पास ये ए को हमने बना दिया, एक तो ये जो है ना हमारे पास इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहा है, और एक ये पार्ट देखे ना कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इसको भी हम लोगों ने शेडेड पार्ट बना दिया। तो इसको हम लोग रेस कर देंगे क्योंकि ये हम लोगों ने अपनी हेल्प के लिए बनाया था। फाइनल डायग्राम हमारे पास आ चुकी है, ये वाली है। सो डियर स्टूडेंट, दोनों डायग्राम सेम है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन इन इस वेन डायग्राम पे बिल्कुल इक्वल आ रही है, मींस राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम लोगों ने प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो नाउ डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के लिए भी वही वेन डायग्राम्स मैंने बना ली हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी, मींस बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना है, ठीक है। सो ये सारे सी के और बी के एलिमेंट्स हम लोगों ने ये शेडेड पार्ट को शो कर रहा है, ठीक है, बी यूनियन सी को। अब ए इंटरसेक्शन लेना है, मींस ए में और इनमें कॉमन क्या है। सो ये वाला जो सिर्फ पार्ट है ये जो है ना इनमें कॉमन है, तो बाकी को हम रेस कर देंगे और फाइनल डायग्राम में हमारे पास सिर्फ ये वाला शेडेड पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी मींस इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, सो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा। अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी, उसके लिए मैंने वेन डायग्राम बना ली है। ए इंटरसेक्शन मींस इनमें कॉमन पार्ट, सो कॉमन ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों का हमने यूनियन लेना है, मींस इन दोनों में हमारे पास सब कुछ जो जो एलिमेंट्स है वो लिख लेंगे। एक में एम्प्टी सेट है और एक में सिर्फ ये एलिमेंट्स है, तो जब यूनियन लेंगे तो सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो ये फाइनल डायग्राम है हमारे पास। यहाँ से एम्प्टी सेट रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हमारा इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा था, और इसको भी रिमूव कर देंगे क्योंकि फाइनल डायग्राम ये है। तो इन दोनों को देखा जाए डियर स्टूडेंट तो सेम हमारे पास वेन डायग्राम आई है। सो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और इस तरह के जो वेन डायग्राम्स होंगे उनपे ये वाला शेडेड पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, हमारे पास वेन डायग्राम दी हुई है जिसमें सी और बी ओवरलैप सेट है और ए जो है ना वो सेट सबसेट है, ठीक है, सी का। सो जब इस तरह की वेन डायग्राम शो होती है, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड इस पे अप्लाई करते हैं जिसमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी मींस बी और सी में क्या हमें चाहिए, कॉमन। सो बी और सी में कॉमन एरिया ये है हमारे पास, इसको हमने शेड कर दिया। अब ए का यूनियन लेना है हमने इससे, मींस ए का और इसका यूनियन, तो ये एलिमेंट्स भी लिखे जाएंगे यूनियन में और ये भी कंबाइन कर देंगे। सो ये शेडेड पार्ट हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मींस ए और बी के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए के भी हम लोग सेट को शेड कर देंगे और बी को भी। नाउ ए यूनियन सी को हम लोग देखेंगे ब्रैकेट में। सो ए यूनियन सी का मतलब क्या है, ए के भी एलिमेंट्स और सी के भी, ठीक है। सो ए के एलिमेंट्स पहले से सी में मौजूद है, तो ये सारा शेडेड पार्ट हमें ए यूनियन सी को शो कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स का हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है। सो यहां देखा जाए तो सी के एलिमेंट्स इसमें नहीं है, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स भी नहीं है। सिर्फ ये जो सेट की ये साइड ओवरलैप कर रही है, एक ये इन दोनों में सेम है और एक ए के एलिमेंट्स, ठीक है। सो जो फाइनल डायग्राम है उसमें हम लोग बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। सिर्फ हमारे पास ये दरमियान वाले जो ओवरलैप सी और बी जो है ना ओवरलैप कर रहे हैं वो, और ए का शेडेड पार्ट हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम लोगों ने एग्जांपल के लिए अपने समझने के लिए बनाया, इसको रिमूव कर देंगे। तो दोनों साइड्स की वेन डायग्राम सेम आई है। सो यहाँ पर भी हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हम लोगों ने इसके डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को प्रूफ करना है। सो नाउ डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लिख ली है, वही वेन डायग्राम बना ली है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को प्रूफ करने के लिए। सो सबसे पहले ब्रैकेट के साइड पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट है उसमें है बी यूनियन सी, मींस बी और सी के एलिमेंट्स को हम लोगों ने कंबाइन करके लिखा। सो ब्रैकेट में सबसे पहले देखेंगे बी यूनियन सी।
मीन्स हम लोगों ने बी और सी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन लिख देना है। तो ये सारे पार्ट्स को हम लोग शेड कर देंगे जिसमें ए के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ए जो है ना वो सी का सबसेट है। मींस ए के जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सी में मौजूद है। तो जब सी के एलिमेंट्स हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो उसमें ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो ए बी सी तीनों सेट में हमारे पास बी यूनियन सी में हो जाएगा शेडेड पार्ट। सो इस शेडेड पार्ट में हमारे पास ए इंटरसेक्शन मींस ए का कॉमन देखना है इस पूरे पार्ट के साथ। तो इसमें कॉमन सिर्फ ये ए का सेट ही है, ठीक है, बाकी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो सिर्फ ए सेट को हम लोग शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को शो करेगा, ठीक है, इस पार्ट को। अब हमारे पास इस राइट हैंड साइड में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में क्या कॉमन है? तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट होगा। अब नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी, मींस ए और सी में क्या कॉमन है? सो ए और सी में ए सारा का सारा कॉमन है, क्योंकि ए जो है ना वो सी के अंदर पहले से मौजूद है। सो यहाँ पर ये हमारे पास ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब एम्प्टी सेट का और ये जो ए है ना शेडेड पार्ट, इनका हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन में हम लोग सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, एक में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है और दूसरे सेट में एक एलिमेंट्स है। तो जो फाइनल डायग्राम आएगी उसमें ए को हम लोग शेड कर देंगे। तो ये जो हमने एग्जांपल के लिए समझने के लिए बनाई थी इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो दोनों वेन डायग्राम्स हमारे पास सेम आ रही हैं। तो ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है। अब इसकी लास्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसकी लास्ट वेन डायग्राम है। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को प्रूव करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है? बी इंटरसेक्शन सी, मींस बी और सी का कॉमन कॉमन एलिमेंट्स, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स ये दरमियान में हमारे पास जो ओवरलैप कर रहा है ये होंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी आ चुका है। अब हमने ए के साथ यूनियन लेना है इसके साथ, ठीक है, ए और इसके सारे एलिमेंट। सो ए के भी एलिमेंट्स यूनियन में हम लिख देंगे और जो इसके एलिमेंट्स हैं जो ये इनका ओवरलैपिंग पार्ट आया था उसके एलिमेंट्स भी। तो ये जो वेन डायग्राम शो हो रही है शेडेड पार्ट पूरा ए सेट भी और ये दरमियान में ओवरलैप करता हुआ सेट भी, तो ये हमारे पास इसको शो करेगा। अब इसकी राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसमें पहली ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी मींस ए के और बी के सारे एलिमेंट्स हम लोग लाइन वाइज लिख देंगे कंबाइन करके। सो ये शेडेड पार्ट ए और बी के सारे एलिमेंट्स को शो कर रहा है। अब हमने ए यूनियन सी देखना है, मींस ए और सी के सारे एलिमेंट्स यूनियन मींस सबको कंबाइन करके लिख ले। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मींस इन दोनों में क्या कॉमन है। सो इन दोनों में देखें ये ए पूरा सेट जो है ना इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। सो ये हिस्सा जो है ना हमारे पास कॉमन आ रहा है और दूसरा ये जो पार्ट है ना ये भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ सी के एलिमेंट्स है और यहाँ नहीं है, यहाँ बी के एलिमेंट्स है, यहाँ नहीं है। सो यहाँ से बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ए के एलिमेंट्स और ये जो दरमियान में हमारे पास ये वाला पार्ट है ना ये भी, ये सारा शेडेड पार्ट देख ले, दोनों में हमारे पास सेम ही आ रहा है, ठीक है। सो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे जो कि हमने अपनी हेल्प के लिए बनाया था, ठीक है। सो फाइनल डायग्राम दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हो गया और ये वेरीफाई भी हो गया, ठीक है कि ये करेक्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे बी यूनियन सी, मींस बी और सी के एलिमेंट्स को हम लोगों ने कंबाइन करके लिख लेना है। सो बी और सी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो ये शेडेड पार्ट शो करेगा। अब ए का इंटरसेक्शन लेंगे इसके साथ, मींस ए में और इसमें क्या कॉमन है। तो ये जो हिस्सा हमारे पास ये और ये आ रहा है ना, ये देखें ए के अंदर आ रहा है, ठीक है, यहां से। तो इनको हम लोग रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन में ये हिस्सा आ रहा है, ठीक है। सो इसको हम लोग शेड कर देंगे। अब हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट मींस राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। सो इसमें हमारे पास ब्रैकेट में सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मींस इनमें जो हमारे पास कॉमन है। सो कॉमन ये दरमियान वाला हिस्सा है। अब ए इंटरसेक्शन सी हम लोग देखेंगे, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल के लिए हम लोगों ने समझने के लिए बना ली है। सो ए इंटरसेक्शन सी मींस ए और सी में कॉमन पार्ट हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। ये जो दरमियान में इनका पार्ट ओवरलैप कर रहा है। अब हम लोगों ने इन दोनों का यूनियन लेना है, मींस इसके हिस्से भी लिखने हैं और इसके भी।
सो ये वाला पार्ट तो इसमें आ गया, अब ये वाला पार्ट इसमें आ गया, ठीक है। तो इन सबको हम लोग शेड कर देंगे। तो वो थी हमारे पास फाइनल डायग्राम आ चुकी है, ठीक है। तो दोनों हमारे पास सेम आ रही हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन वेरीफाई हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द पहुंचती रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।